त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वाप्रकाशम्। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वाप्रकाशम्। त्वमेकं जगत्कर्त्री प्रहर्त्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। बच्चों, ये मनुष्य जाति दुनिया में जिस तरह से सृष्टि के अंदर तमाम जीव जंतु पैदा हुए हैं, गाय, बैल, भैंस, शेर, बकरी, कुत्ता, गधा इत्यादि इत्यादि, उसी तरह से ईश्वर की सृष्टि में मनुष्य एक जाति है। वो दुनिया के अंदर कहीं का भी रहने वाला है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सब परमपिता परमात्मा के पुत्र हैं और इस नाते हम दुनिया के सारे मनुष्य आपस में भाई और बहन हैं। हम सबों को एक तरह से ही बिना किसी भेदभाव के आपस में रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्यार से जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म हो जिसमें ज्यादा वही पूज्य प्राणी है। छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। सबसे पूज्य वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। इस मनुष्य जाति में वर्ण के आधार पर, उसके गुण कर्मों के स्वभाव के आधार पर हमारे शास्त्रों ने वर्गीकरण किया था कि मनुष्य का वर्गीकरण उसके वर्णों के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में किया था। ब्राह्मण समाज का वो व्यक्ति कहा जाता है या कहलाता था जो देश के अंदर, समाज के अंदर में पठन और पाठन का काम करता था, समाज से अंधकार को दूर करता था, समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाता था, विद्या का प्रचालन करता था और सभी को विद्वान बनाता था और शिक्षा देता था। यह काम था ब्राह्मण का। और क्षत्रिय इसी तरह से वो कहा जाता था जो समाज में रक्षा का काम करता था, समाज में मानवता की रक्षा करता था और जो मतलब कहीं पर भी अन्याय को सहन नहीं करता था, अन्याय का प्रतिकार करता था और न्याय का प्रतिपादन करता था, वो क्षत्रिय कहा जाता था। इसी तरह से जो व्यक्ति समाज में कहीं पर भी किसी चीज़ का अभाव हो, उस अभाव को दूर करने का काम करता था, उपलब्ध कराता था, सामानों को पहुंचाता था, ले जाता था, उपलब्ध कराता था, उसे वैश्य कहते हैं, वो वैश्य कहा जाता था। और आजकल की तरह से नहीं कि वैश्य जिस तरह से हो गया है कि अभाव को दूर करने के बजाय समाज में अभाव क्रिएट करता है, ऐसा अभाव पैदा कर दो ताकि कीमत बढ़ जाए और लोग जो है परेशान होकर के भी सामान की क्रय और विक्रय करने लगे। तो ये बहुत ही अपना वैदिक परंपरा था, अच्छी परंपरा थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी वर्गों में जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता था, जो पढ़ लिख नहीं सकता था और काम दूसरा नहीं कर सकता था, वो व्यक्ति शूद्र कहा जाता था। वो सेवा का काम करता था। समाज में सेवक का भी ज़रूरत होता है और सेवा के द्वारा ही समाज की जो है वो भलाई करता था। इस तरह से हम सब पूरी मानव समाज जो है एक व्यवस्था के अंतर्गत रह करके एक परमपिता परमात्मा का संतान हो करके हम अलग अलग काम करते हुए भी आपस में भाई बहन थे और हम में किसी में कोई भेद नहीं हुआ करता था, न हम किसी को ऊंच नीच नहीं मानते थे। और इसके अलावा बहुत ही सुंदर मनुष्य के बारे में जो है एक कविता है
जिसको कि मनुष्यता के लिए ही उस कविता की रचना कवि ने किया है। विचार लो कि मृत है, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। यही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, इसी उदार की धरा कृतार्थ भाव मानती। इसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा इसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्थ रंत देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थ जाल भी। उसी नर क्षितीश ने सोमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने उतार में चर्म दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। यही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। और इसीलिए वेद में एक वाक्य आया है, वेद ने कहा है मनुष्य के लिए कि मनुर्भव। मनुष्य केवल पैदा होने मात्र से मनुष्य नहीं कहलाने का अधिकारी होता है या मनुष्य नहीं बन जाता है, बल्कि मनुष्य बनना पड़ता है। दुनिया की जितने भी जीव जंतु हैं वो जिस रूप में पैदा होते हैं वो सक्षम होते हैं अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। वो चाहे किसी भी जानवर का जीव जंतु का बच्चा हो, जिस योनि में वो पैदा होता है वो अपना जीवन पूरा निर्वाह कर लेता है। लेकिन मनुष्य दुनिया के अंदर एकमात्र केवल ऐसा प्राणी है कि पैदा होने के बाद अगर उसे मनुष्य ना बनाया जाए, उसे संस्कारों द्वारा संस्कारित ना किया जाए, उसे शिक्षा और ज्ञान ना दिया जाए, तो मनुष्य जो है जानवर से भी नीच प्रवृत्ति का होकर के और दुनिया में जानवर से भी बदतर जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो जाएगा। वो कुछ भी नहीं सीख सकता है। मनुष्य को सब कुछ दुनिया में यापन करने के लिए, जीवन यापन के लिए सब कुछ सीखना पड़ता है और समझना पड़ता है, तभी मनुष्य मनुष्य बन पाता है। वरना मनुष्य हो करके भी जानवर से भी बदतर जीवन व्यतीत करने में मजबूर हो जाएगा। इसीलिए वेद में कहा है कि मनुर्भव। द्विज भी कहा जाता है मनुष्य को, और द्विज उसे कहा जाता है जिसका 2 बार जन्म होता है। चिड़ियों को, पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि पक्षियाँ 2 बार जो है जन्म लेती हैं। एक बार अंडे के रूप में बाहर आती है माँ के गर्भ से, और इसके बाद अंडे को फोड़ करके इसके बाद उनका जन्म होता है। 2 बार जन्म होने के कारण उन्हें द्विज कहा जाता है। इसी तरह से मनुष्य को भी द्विज कहा जाता है कि केवल मात्र जो है माँ के गर्भ से पैदा होने के बाद मनुष्य नहीं बन पाता है या मनुष्य नहीं बनता है, वो जो है मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं बनता है। दोबारा उसका जब जन्म होता है संस्कारों के द्वारा, संस्कारों के बाद वो दोबारा जो है जिस रूप में होता है वही असली जो है उसका जीवन होता है। इसलिए मनुष्य को भी द्विज कहा जाता है। और इसीलिए जो है मनुस्मृति में कहा गया है, जन्मने जायते शूद्रः संस्कारे द्विज उच्यते। जन्म से हर प्राणी हर मनुष्य जो है जन्म से जो है वो हर व्यक्ति जो है पैदा होने पर वो शूद्र ही होता है, न वो ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, बल्कि वो एक मनुष्य जात का प्राणी होता है। लेकिन दोबारा जो है संस्कार के द्वारा, माता पिता के द्वारा, आचार्यों के द्वारा जब वो संस्कारित किया जाता है तब वो जो है ब्राह्मण बनता है, क्षत्रिय बनता है,
वैश्य बनता है अथवा विद्वान बनता है, साइंटिस्ट बनता है, जो कुछ भी बनता है दोबारा संस्कार के द्वारा बनता है। इसलिए मनुष्य केवल पैदा होने से मनुष्य नहीं होता है, मनुष्य बनने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है और संस्कार से संस्कारित करना पड़ता है। और इसका जो है माता पिता का बहुत बड़ा सहयोग होता है अपने बच्चों के निर्माण में, अपने बच्चों को संस्कारित करने में। माता का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन अपने उदर में 9 महीना रखने के पश्चात भी वो जब बच्चा बाहर नहीं आया रहता है, भीतर ही रहता है गर्भ के अंदर, उस समय भी माँ अपने बच्चे का कितना ख्याल रखती है और 9 महीना 10 महीना तक बच्चे का किस तरह से अंदर में संस्कारित होगा, किस तरह से लालन पालन होगा, क्या मैं खाऊं क्या ना खाऊं, क्या खाने से बच्चे को लाभ होगा, क्या खाने से हानि हो सकता है, ये सब माँ तब भी ख्याल रखती है गर्भ के अंदर। और इसके बाद गर्भ से बाहर आने के बाद तो जो है माँ जो है 2 साल तक अथक परिश्रम करके बच्चों को संस्कार देती है बच्चे का, और बच्चे का निर्माण करती है। इसीलिए जो है माता जो है कहलाती है। माता और जननी में बहुत बड़ा फर्क है। जननी का अर्थ होता है जो जनती है। जननी दुनिया की हर मादा जीव है जो बच्चे को पैदा करती है, जनती है, उसको जो है जननी कहा जाता है। लेकिन मनुष्य की माता को केवल माता कहा जाता है, क्योंकि माता कस्मात् निर्मात्री भवत् तस्मात्। माता निर्माण करती है बच्चे का, बच्चे को संस्कारित करती है, बच्चे को जीवन प्रदान करती है, इसलिए माता माता कहलाती है। इसी तरह से पिता भी पिता कहलाने का वही सच्चा अधिकारी होता है बच्चों का, जो पिता अपने कर्तव्य का पालन करता है। पिता वह पिता होता है, पिता कस्मात् पालयत तस्मात्। पिता अपने बच्चों का पालन करता है, लालन पालन करता है। माँ जहाँ पर सेवा करके संस्कारित करके उसको जो है बड़ा बनाती है, उसको संस्कार देती है, उसको जीवन जीने की कला सिखाती है, वहीं पर पिता जो है अपने गृहस्थी को चलाने के लिए जुगाड़ करता है और जो है वो समाज से कमाई करके ला करके अपने पूरे परिवार को, अपने बच्चों का लालन पालन करता है। इसीलिए जो है कहा गया है पिता कस्मात् पालयत तस्मात्। पिता पालन करता है, इसलिए पिता पिता कहलाने का अधिकारी है। और अगर जो पिता पालन नहीं करता अपने बच्चों का, वो पिता कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। और जब पहले माता और पिता अपने संस्कारों को ठीक रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, तो अवश्य ही ऐसे माता पिता के संस्कारित बच्चे जो है अपने माता पिता का समयानुकूल समय आने पर जिस तरह से माता पिता तन्मयता के साथ अपनी बच्चे की रक्षा के लिए, उनके लालन पालन के लिए तत्पर रहते हैं, उसी तरह से उनके बच्चे भी अपने माता पिता को किसी ऐसी अवस्था में आ जाने के बाद उनकी सेवा में अपना सब कुछ तन मन लगा देते हैं और तन्मयता के साथ सेवा करते हैं। इसलिए मनुष्य को मनुष्य बनने का अधिकारी तभी जो है माना जाएगा कि वो दोबारा जो है पैदा होने के बाद वो जो है संस्कारों के द्वारा इस दुनिया में रहने के काबिल बने और जो है एक सच्चे मनुष्य के रूप में अपने को प्रस्तुत करे। मनुष्य केवल मनुष्य माता के गर्भ से पैदा होने के बाद ही मनुष्य नहीं बन जाता है। मनुष्य बनने के लिए उसको सब कुछ दुनिया में आकर के सीखना पड़ता है। दुनिया के और सारे जंतु जीव जानवर तो स्वयं जिस रूप में पैदा होते हैं वो स्वयं उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है कि जो कि अगर इस दुनिया में आने के बाद वो न सीखे या न सिखाया जाए या न बताया जाए तो वो जो है कुछ भी दुनिया में नहीं कर पाएगा, एकदम असमर्थ रहेगा, खाने पीने में भी असमर्थ रहेगा और अपना जीवन भी नहीं चला सकेगा। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वो जो है मनुष्य को रूप में आकर के ईश्वर ने बड़े शुभ कर्मों के पश्चात, जैसा कि शास्त्रों ने कहा है
कि जो है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जीवन प्रदान होता है। इसलिए जो है जब इतने परिश्रम के बाद तमाम योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का योनि मिलता है, तो मनुष्य के योनि में आकर के मनुष्य के जीवन का सार्थक करने के लिए हम कम से कम मनुष्य के जो कर्तव्य होने चाहिए उस कर्तव्य का निर्वहन करें और उसी कर्तव्य पर चलते हुए अपने को हम मनुष्य साबित करें, ताकि वो परमपिता परमात्मा जिसने इतने योनियों में भटकने के बाद हमें मनुष्य का जीवन दिया है, वो जीवन हमारा सार्थक हो और कम से कम हम इससे नीची योनि में ना जाएं और अपने को और उत्थान के रास्ते पर ले जाएं। हमारा जब संस्कार, हमारा कर्म जब उत्तम होगा, हम अच्छे कर्म करेंगे, मनुष्य जीवन का निर्वाहन करेंगे, तो अवश्य परमपिता परमात्मा हमें दूसरी भी योनि जो है अच्छी योनि प्रदान करेगा और हमें जो है ऊंचाई पर ले जाएगा और हम आगे चल कर के भी हमारी अगली योनि भी, हमारा अगला जीवन भी सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य का विराम करता हूँ।